नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय प्रकाशाय स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की 12 गाथाओं पर अभी तक हमारी चर्चा हुई है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। 13वीं गाथा की चर्चा आज हम करेंगे। इसका जो पहला अधिकार है वो पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र है। पहला ही अधिकार का नाम पंचास्तिका अधिकार है और पूरे ग्रंथ का नाम भी यही है। पहले अध्याय के कारण इस ग्रंथ का नाम पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ है। इसमें पहले नंबर पंचास्तिकाय का स्वरूप बताया और उसके बाद काल द्रव्य का भी यहाँ पर प्रसंग अनिवार्य है, इसलिए वर्णन किया गया और वह अनुचित नहीं है। ये बात सिद्ध की, क्योंकि काल द्रव्य परिवर्तन लक्षण वाला है, परिवर्तन में निमित्त है और इन जीवादि द्रव्यों के निमित्त से, इन जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन के निमित्त से काल द्रव्य ज्ञात होता है। तो दोनों तरफ से काल का वर्णन करना अनिवार्य होने से यहाँ पर कहा है कि उसका वर्णन यहाँ अनुचित नहीं है पंचास्तिकाय संग्रह के, पंचास्तिकाय के प्रकरण में। इसलिए पंचास्तिकाय के प्रकरण में काल द्रव्य की चर्चा भी की। फिर 6 द्रव्य अस्थि स्वरूप हैं, सत हैं, सत्ता स्वरूप वस्तु हैं, ये बात कही। और उसके बाद फिर ये सत्ता महासत्ता और अवान्तर सत्ता के रूप में 2 प्रकार से कही। सत्ता के विशेष बताए, भेद बताए, और महासत्ता के 6 विशेषण
और अवान्तर सत्ता के भी 6 विशेषण बताए। अब जैसे प्रश्न उठता है कि महासत्ता के 6 विशेषण बताए तो वह सप्रतिपक्ष है, वह प्रतिपक्ष से सहित है, ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रतिपक्ष नहीं बताए तो महासत्ता तो सिद्ध हो जाएगी, अवान्तर सत्ता कैसे सिद्ध होगी? तो अवान्तर सत्ता बताने के लिए उसके प्रतिपक्ष बताए और अनेकांत की भी सिद्धि की। यदि वस्तु सत्ता स्वरूप है तो असत्ता स्वरूप भी है, ऐसे 6 बातें कही। तो उन 6 बातों में महासत्ता और अवान्तर सत्ता 6 लगेंगी महासत्ता के संदर्भ में और 6 अवान्तर सत्ता के संदर्भ में, इसलिए 6 और 6 12 बातें कही। ये सत्ता की विशेषता बताई। अब सत्ता का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि सत्ता नहीं बताई जाएगी तो वस्तु की चर्चा ही नहीं कर सकते। पहले तो ये पता होना चाहिए व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है विश्व में तो उसकी चर्चा हो कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ रहता है, ये बातें हों। लेकिन जब है ही नहीं तो फिर बातें कैसे करें? गधे के सींग है ही नहीं तो बातें कैसे करें? बड़े सुंदर हैं आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम होते ही नहीं तो उनके सौंदर्य की क्या चर्चा की जाए? बंध्या के पुत्र का विवाह वर्णन कैसे कर सकते हैं जबकि बंध्या का पुत्र होते ही नहीं है? तो जो है ही नहीं उसकी चर्चा कैसे होगी? इसलिए पहले आचार्य ने सत्ता सिद्ध की कि वस्तु है, और महासत्ता और अवान्तर सत्ता रूप है। महासत्ता का अर्थ है जब वस्तु को विश्व की सारी वस्तुओं को सत्ता स्वरूप देखेंगे तो सब सत्ता स्वरूप है, ये हो गई महासत्ता। और जब हम देखेंगे कि तो क्या सारी सत्ताएं एक हो गई, तो आचार्य कहते हैं नहीं, सब सत्ताएं अपने अपने स्वरूप हैं। मेरी सत्ता मेरे में है, आपकी सत्ता आप में है, अणु अणु की सत्ता उसके अंदर अपने अपने में है। सब पदार्थ अपने अपने में स्वाधीन है, स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है। ऐसी वस्तु स्वातंत्र की चर्चा की। अब महासत्ता बताने का क्या प्रयोजन हो, फिर अवान्तर सत्ता बताने का क्या प्रयोजन? कि महासत्ता इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर सारी वस्तुओं को सत्ता स्वरूप देख रहे। तो ऐसा देखने का क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि सभी वस्तुएं सत हैं, एक मैं ही नहीं हूं, दुनिया की सारी वस्तुएं हैं और बराबर हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है सत्ता की तरफ से देखा जाए। परमाणु की सत्ता और मेरी सत्ता में कोई अंतर नहीं है, मेरी भी सत्ता है और परमाणु की भी सत्ता है, विश्व के हर पदार्थ की सत्ता है। ऐसा नहीं कि चेतन की सत्ता है और अचेतन की सत्ता है तो चेतन की सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण और अचेतन की सत्ता कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। महासत्ता हमें समता भाव जागृत करती है, सारी वस्तुओं में समान भाव, समता भाव हो, किसी में हीनाधिकता का भाव ना हो, क्योंकि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, तो मान पैदा होगा, इसलिए समता जगाई। और फिर कहा अब जैसे हमें सुखी होना है, क्योंकि महासत्ता को समझ लेने से समता तो आ जाएगी, लेकिन जब तक अपनी सत्ता को, अपने चैतन्य अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सुखी कैसे होंगे? इसलिए अवान्तर सत्ता बताई, उसको हम स्वरूप सत्ता भी कहते हैं। महासत्ता को सादृश्य सत्ता, सादृश्य अस्तित्व कहते हैं, और अवान्तर सत्ता को स्वरूप अस्तित्व कहते हैं कि मैं अपने में सत्स्वरूप वस्तु हूं और पर से अत्यंत भिन्न हूं। पर की सत्ता मेरे में नहीं आती, मेरी सत्ता पर में नहीं जाती, मैं स्वयं सत हूं और किसी से हीनाधिक सत की बात नहीं है। स्वयं सत हूं, पर से भिन्न सत हूं और अपने में परिपूर्ण सत हूं, ऐसा चैतन्य सत हूं, अपनी सत्ता की बात कही। इससे भेद ज्ञान होता है और आत्मानुभूति होने पर परम आनंद होता है, जो हमारा प्रयोजन है। तो दोनों के प्रयोजन है, महासत्ता कहने का भी प्रयोजन है और अवान्तर सत्ता कहने का भी प्रयोजन है। अब जब ये बात कह दी तो फिर आगे और सत्ता का विश्लेषण क्यों किया? तो वो इसलिए किया कि कोई ये ना समझ ले कि सत्ता अलग है और द्रव्य अलग है। इसलिए आचार्य ने कहा कि द्रव्य सत स्वरूप है, सत्ता और द्रव्य अभिन्न हैं,
अनन्य हैं, एक स्वरूप हैं। मतलब जैसे मैं हूं तो मैं सत्स्वरूप ही हूं। ऐसा नहीं कि सत्ता अलग है और मैं अलग हूं, दो अलग नहीं है कि दो मिलके एक वस्तु बन गए हों। सत्ता के कारण मैं नहीं, मेरे कारण सत्ता नहीं, बल्कि दोनों ही एक वस्तु हैं, है ना। यदि ऐसा कहा जाए कि दो हों तब इसके कारण मैं हूं और उसके कारण वह है, ऐसा कहा जाए। लेकिन जब दोनों एक ही वस्तु हैं तो किसका किसको क्या उपकार, कि जब एक ही वस्तु हैं, है ना, तो सत्ता स्वरूप वस्तु है। ये बात सिद्ध करने के लिए आचार्य ने कहा कि वह सत्ता स्वरूप है, सत्ता और वस्तु अलग नहीं है, दोनों अनन्य हैं, अभिन्न हैं, एक ही हैं, ये बात कही। और जब ऐसी बात कही तो फिर इसके अंदर जो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, विश्लेषण भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सत्ता अकेला ही एक धर्म है, सत्ता एक धर्म है अकेला वस्तु के अंदर, ये ऐसे अनंत धर्म है, अनंत धर्म है, तो वो कैसे समझाया जाए। तो आचार्य ने कहा कि सत वह द्रव्य का लक्षण है, और सत का लक्षण उत्पाद वह द्रव्य उत्तम सत, ठीक है। तो द्रव्य का लक्षण भी यही हुआ, उत्पाद वह द्रव्य उत्तम सत, तो दो लक्षण हो गए। और फिर तीसरा है गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायवान है वह द्रव्य है। अब ये तीन लक्षण कहने का क्या प्रयोजन, कि पहले लक्षण का प्रयोजन तो वस्तु को सत्ता स्वरूप कहना है, दूसरे लक्षण का प्रयोजन की सत्ता कैसी है ये बताना है, कि वह सत्ता अकेली है रूप में नहीं है, वह परिवर्तन स्वरूप होने पर भी है, ये कहने के लिए उत्पाद व द्रव्य तीनों को समझना जरूरी है। तो उत्पाद व से पर्याय समझी जाती है और द्रव्य से गुण समझे जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कहो, और या फिर गुण पर्यायवान द्रव्य कहो, और सत द्रव्य लक्षणम कहो, तीनों अविनाभाव हैं, लेकिन तीनों के अपने दृष्टिकोण हैं, इसीलिए तीनों कहना भी जरूरी है, और तीनों अविनाभाव रूप हैं ये बताना भी जरूरी है। नहीं तो कोई समझ ले कि तीन लक्षण हो गए एक द्रव्य के, एक द्रव्य के तीन लक्षण नहीं है, लक्षण तो एक ही है, लेकिन तीन दृष्टिकोण हैं। तो जब गुण पर्यायवान कहा तो इसका तात्पर्य हुआ कि सत्ता एक ही, सत्ता तो एक गुण है, सत्ता एक ही गुण नहीं है वस्तु के अंदर, गुण पर्यायवान द्रव्य है। इसका तात्पर्य कि अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां और अनंत गुणों की अनंत पर्यायें वो द्रव्य की संपदा है। केवल सत्ता वह द्रव्य की संपदा नहीं है, वो तो एक धर्म है, इसलिए गुण पर्यायवान द्रव्य है ऐसा कहना भी जरूरी हुआ। इसलिए आचार्य ने वह भी लक्षण बताया, फिर तीनों में सुमेल भी कर दिया। इस तरह द्रव्य की सिद्धि हुई कि द्रव्य सत्स्वरूप है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्यायवान है। ये अब प्रश्न उठता है कि ये तो सभी द्रव्यों की बात हो गई, इससे जीव का प्रयोजन क्या। सभी द्रव्यों की बात हुई ना, ये तीन लक्षण किसके बताए कि द्रव्य के, और द्रव्य तो 6 हैं, जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत हैं, तो सब द्रव्यों की सामान्य बात हो गई है। तो मेरा क्या प्रयोजन, कि मैं भी तो द्रव्य हूं, जैसे सभी द्रव्य हैं ऐसे मैं भी तो द्रव्य हूं, ठीक है। सभी द्रव्य हैं और सभी सत हैं, सभी उत्पाद व द्रव्य संयुक्त हैं, सभी गुण पर्यायवान हैं। इसका तात्पर्य कि मैं कुछ अधिक हूं, वो कुछ कम है, ऐसा मत समझ लेना, ऐसा समता भाव जागृत होना चाहिए। और लेकिन हमारा सुख हमें मिलेगा तब जब हम ये समझेंगे कि ऐसा मैं भी एक द्रव्य हूं, मैं भी ऐसे ही सत्स्वरूप हूं, मैं भी उत्पाद व करता हुआ भी द्रव्य रूप हूं, मैं अनंत गुण धर्म शक्तिवान हूं, और प्रति समय उन गुणों की पर्याय होती रहती हैं, मेरे अंदर निरंतर पर्याय बदलती रहती है, लेकिन मैं वही का वही रहता हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो निरंतर जो परिणाम होते हैं नए 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 नए, तो हम उससे घबराएंगे नहीं, बल्कि ये सोचेंगे ये परिणाम नहीं बदलते तो मैं तो संसारी ही बना रह जाता। आज यदि ये स्वरूप है हमारा कि उत्पाद व्यय भी होता है, तो फिर इसका तात्पर्य हुआ कि मेरे अंदर जो परिणाम हो रहे हैं वर्तमान में, इनका व्यय होके
स्वच्छ, साफ, आनंद रूप शुद्ध परिणाम पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ जागृत होता है तब जब हम अपने को उत्पाद व्यय स्वरूप समझें। और ध्रुव स्वरूप समझेंगे तो क्या फायदा होगा कि परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। परिणाम बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, मतलब मेरा मूल स्वरूप वही का वही रहता है। मैं ऐसा चेतन तत्व हूं। जब हम ऐसे ध्रुव चेतन तत्व की अनुभूति करेंगे तो विकारी परिणामों का होगा व्यय और शुद्ध परिणामों का होगा उत्पाद, और आनंद ही आनंद प्रकट हो जाएगा। ये हमारा जीव का प्रयोजन है। इस लक्षण से जीव का प्रयोजन भी सिद्ध होता है। इस तरह है आचार्य जो कह रहे हैं, निरंतर आगे आगे बढ़ रहे हैं, उस विषय को वो भली भांति स्पष्ट करते जा रहे हैं। और स्पष्ट करते करते वो वस्तु हमें, अपनी वस्तु ही हमें पकड़ाने वाले, वो प्रयोजन जो हमारा आत्मानुभव प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, उस प्रयोजन की तरफ ही आचार्य ले जा रहे हैं। कहीं यहाँ वहां की बात करना आचार्य का प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ पर बात आई कि ये जो गुण पर्यायवान द्रव्य कहा, तो ये दो नयों से सिद्ध होता है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य, द्रव्य को दृष्टि का विषय बनाया जाता है, मतलब द्रव्य की तरफ से वस्तु को देखते हैं कि वही की वही है, वही की वही है, वही की वही है ना। और जब पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, उत्पाद व्यय अकेला नहीं, उत्पाद व्यय ध्रुव, तीनों बातें गई। क्योंकि पर्याय का मतलब यहाँ पर क्रमभावी और सहभावी दोनों पर्याय हैं। 11वीं गाथा में आया कि द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है। ये द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जब हम द्रव्य को देखते हैं तो उसमें उत्पत्ति विनाश नहीं दिखता, उसमें पर्याय नहीं दिखती, उसमें बदलाव नहीं दिखता, वो तो वही का वही दिखता है। जैसे सुनार को केवल सोना दिखता है, अब ये हार है कि कुंडल है कि कंगन है, उसको इससे कोई तात्पर्य नहीं कि मैं बड़ा सुंदर हार लेके आई हूं तो इसके तो कुछ ज्यादा पैसे दे दो भैया। तो कहता है इसको तोड़ दो, जरा तोड़ के गला दो और जितना सोना निकले उतने के इनको पैसे दे दो। अरे काय को तोड़ रहे हो, इतना सुंदर हार है कि हमें हार वार नहीं दिखता, हमें तो सोना दिखता है। ख्याल में आएगी नहीं? तो ऐसे ही जब द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को देखता है तो कैसा देखता है, उत्पाद विनाश रूप नहीं देखता, ध्रुव रूप देखता है, सद्भाव रूप देखता है ना, इस रूप देखता है। और पर्यायार्थिक नय कैसे देखता है, पर्यायार्थिक नय तीनों अंश रूप देखता है। अंश उसका विषय है, अंश 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 मुखेन वस्तु, ये उसका विषय है। तो उसका कैसा विषय है कि उत्पाद विनाश होते हुए भी वस्तु ध्रुव है, उत्पाद व ध्रुव, ये तीनों अंश रूप वस्तु को देखा जाता है पर्यायार्थिक नय से। तो इसमें सहभावी गुण और क्रम भावी पर्याय दोनों आ गई, तभी वो पर्यायार्थिक नय पर्याय को देखेगा। पर्याय का मतलब गुण और पर्याय, गुण और पर्याय दोनों। ठीक है, तो वहां पर गुण भेद को पर्यायार्थिक नय के विषय करता है। अभेद देखेंगे तो द्रव्य ही दिखेगा, गुणों का अभेद देखेंगे तो द्रव्य ही दिखेगा, है ना। लेकिन भेद देखेंगे तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय बने। तो इस तरह से उसी की पर्यायें विनाश, उत्पाद और ध्रुवता धरती हैं, ध्रुवता को करती हैं। ये बात 11वीं गाथा में कही। फिर द्रव्य तथा पर्यायों का अभिन्न बना बताया कि द्रव्य और पर्यायें दोनों अभिन्न हैं। क्योंकि लोग ये समझने लग जाते हैं, जब पर्यायों से पार की बात बार बार की जाए तो ऐसा समझने लग जाते हैं पर्याय तो द्रव्य में है ही नहीं, पर्याय की तो बात ही मत करो, पर्याय की बात ही नहीं करो तो बात ही क्यों कर रहे, क्योंकि पर्याय ही तो प्रकट करना है, मोक्ष प्रकट करना है, सम्यक दर्शनादिक प्रकट करना है, आनंद प्रकट करना है, ये भी तो पर्याय ही हैं। और जो पर्यायों की बात नहीं करता वो क्या करता है, पर्यायों से पार उस वस्तु का अनुभव करता है। अनुभव कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि बात मत करो बस,
क्यों, पर्याय की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्य हाथ से चला जाएगा क्या? अरे पर्याय की बात नहीं करोगे भी तो भी पर्याय रहेगी, वस्तु से पर्याय कभी गायब हो ही नहीं सकती। यहां लिखा है द्रव्य और पर्याय का अनन्यपना है, द्रव्य और पर्याय अभेद वस्तु हैं, वो अलग वस्तु नहीं है, ठीक है। ऐसा द्रव्य और पर्याय का अभेदपना सिद्ध किया। अब अगली गाथा में द्रव्य और गुण का अभेदपना सिद्ध करेंगे। अब एक एक बात ही तो आगे आगे बढ़ेगी ना, जैसे एक निबंध होता तो आगे आगे अगली अगली पंक्ति में एक एक बात स्पष्ट होती जाती, ऐसे यहाँ ये गाथाएं हैं क्रमशः, तो अगली अगली गाथा में एक एक विषय स्पष्ट होता जाता है, तो जीव को ये समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि मैं द्रव्य पर्याय के बिना ही मिल जाएगा। कल उस दिन समझाया था ना कि भैया सोना चाहिए, तो सोना चाहिए तो उसने कैडबरी लेके दे दिया, कि नहीं सोना चाहिए हमें, बिस्किट नहीं चाहिए, तो ले हार पकड़ा दिया उसने, कि तुम हार क्यों देख रहे हो, सोना देखो ना, कि नहीं मुझे तो केवल सोना चाहिए। मिल सकता है बिना पर्याय के द्रव्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्याय और द्रव्य अनन्य हैं। ये स्वीकृति पूर्वक ही पर्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि पैदा हो सकती है। जो पर्याय का निषेध करके द्रव्य दृष्टि करना चाहता है उसे द्रव्य मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्याय ही द्रव्य को स्वीकार करती है, पर्याय ही तो द्रव्य को स्वीकार करके, वर्तमान जो हमारी ज्ञान की पर्याय है वही तो त्रैकालिक ध्रुव को स्वीकार करती कि मैं त्रिकाल ध्रुव तत्व हूं। ये किसमें स्वीकार होता है? पर्याय में। अनुभूति पर्याय में होती है, आनंद पर्याय में होता है, तो पर्याय का हम सर्वथा निषेध कैसे कर देंगे? दृष्टि में गौण करते हैं निषेध नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर 12वीं गाथा में हमने चर्चा की थी कि पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, दोनों का अनन्यपना श्रवण प्ररूपित करते हैं। अब 13वीं गाथा पे आते हैं। यहां द्रव्य और गुणों के अभेद पने का कथन किया गया है। अभी तक की गाथाओं में यदि अभी भी किसी को शंका बनी हो तो आप और पूछ सकते हैं, फिर हम अगली 13वीं गाथा पर चर्चा करेंगे, या सभी समाधान हो गए हों तो आगे बढ़ें। निधि जी, 2 निधि हैं, डॉक्टर निधि जी और निधि जी, ठीक है। चलिए 13वीं गाथा। यहाँ मिसप्रिंट दिख रहा है तो मैं दूसरी निकालता हूँ। ये देखिए, दवेण विणाण गुणा गुणे दवं विणाण संभवति अवधिरितो भावो दव्य गुणाणं भवति तम्हा दव्येण विणाण गुणा, द्रव्य के बिना नहीं न गुणा, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, ठीक है। दव्वम गुणे हिंदव्वम विणाण संभवति, और गुणों के बिना द्रव्य भी संभव नहीं है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और वो स्वयं निर्गुण रहते हैं, मतलब एक गुण के अंदर दूसरा गुण नहीं होता, ठीक है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो द्रव्यों के द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं है। अवधि रितो भावो दव्य गुणाणम हवदि तम्हा, इसलिए दोनों अव्यतिरिक्त भाव से अर्थात अनन्य भाव से, अभेद भाव से दव्य गुणाणम हवदि, द्रव्य और गुण दोनों ही ये भाव दोनों ही ये भाव अव्यतिरिक्त रूप से रहते हैं, मतलब अनन्य रूप से रहते हैं, अभेद रूप से रहते हैं, दोनों एक रूप रहते हैं, ठीक है। स्पष्ट है, सरल है, कठिन नहीं है। देखो ऊपर यहाँ पर ये हिंदी में दिख रहा है आपको कुछ, ये क्रिया कारक में से जयसेन आचार्य का है,
क्रिया कारक में से किसी एक का उल्लेख होने पर अन्य का अध्याहार मतलब ऊपर से ग्रहण कर लेने के समान अथवा स्यात् शब्द के अध्याहार के समान जिस वाक्य में नए शब्द का उच्चारण नहीं हो वहां दोनों नयों का शब्द व्यवहार कर लेना चाहिए। क्या तात्पर्य हुआ? ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि यदि हमने स्यात् पद नहीं लगाया हो तो वहां स्यात् पद लगा हुआ समझना है, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी का स्पष्ट कथन है। ठीक है, तो सभी आचार्यों का कथन है, जैन शैली है, जैन नीति है, हर वचन स्यात् पद युक्त ही है जैन दर्शन का। तो ऐसे ही उसी तरह हर वाक्य में ये दोनों नए लगा लेना, हर जगह ये दोनों नए लगा लेना, द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक न, यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है, ठीक है ना, और कहीं निश्चय न और व्यवहार न। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि नहीं हम तो एक ही नए लगाएंगे, हम दूसरा नए लगाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, दोनों नए लगाना है। वहां समझ लेना कि दोनों नए लगे हुए हैं। हाँ निधि जी कुछ कह रही? क्रिया कारक से क्या मतलब है यहाँ? क्रिया कारक में से किसी एक का उल्लेख होने पर क्रिया और कारक जैसे होते हैं ना, जैसे पढ़ता है तो मैं पूछूंगा कौन पढ़ता है, कारक मतलब दोनों का कौन? संबंध हो गया ना जी। ऐसे ही द्रव्य और गुण ये मतलब कोई भी जो वस्तु का स्वरूप चलेगा वहां पर देखो लिखा है, ये उदाहरण, क्रिया कारक में से किसी एक का उल्लेख होने पर अन्य का अध्याहार कर लेना चाहिए, मतलब ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने आपको बोला कि पढ़ रहा है तो आपने पूछा, समझ में आ जाना चाहिए मुझे कि किसकी बात कर रहे हो। हाँ यदि मतलब मैंने कहा बात कर रहे हो। हाँ, तो कोई भी यदि हम कारक का नाम लेंगे तो आप पूछेंगे क्या कर रहा है वो, कोई का नाम लेंगे आप क्या कर रहा है, मतलब कारक की बात करेंगे तो कर, क्रिया की बात भी आएगी, क्रिया की बात करेंगे तो कोई कारक की बात आएगी, कारक कर्म करण संप्रदान अपादान ये सब। तो ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि इन दोनों में से किसी एक का उल्लेख होने पर दूसरे को मतलब ऑटोमेटिक आपकी अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए कि वो दूसरे भी वहां उपलब्ध है। ऐसे ही स्यात् पद की तरह दोनों नयों का कथन भी समझ लेना चाहिए। जैसे स्यात् पद हर जगह अंकित है ही, ऐसे ही दोनों भी हर जगह लगा लेना चाहिए, और जहां जो योग हो वहां वो लगा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ जे जे योग छे तहाँ समझयूते देते आचरे आत्मार्थी जन ये है क्या नहीं? ओके, देखिए अब यहाँ पर ये अर्थ तो कर लिया अपन ने, अब वहां जयसेन आचार्य की टीका से लेंगे नीचे अन्वयार्थ। द्रव्य बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता, इसलिए द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव अर्थात अभिन्नपणु, ये गुजराती में लिखा है, अभिन्नपना होता है। ठीक है, ठीक है, यहां द्रव्य और गुणों का अभेद दर्शाया है। जिस प्रकार पुद्गल से पृथक स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। ये उदाहरण भी देखिए, उदाहरण भी सिद्धांत है यहाँ पर, है ना, मतलब जैसे पुद्गल से पृथक स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, स्पर्श रस गंध वर्ण जहां है वहां पुद्गल है, जहां पुद्गल है वहां स्पर्श रस गंध वर्ण है। जहां जैसे आपने कहा कि ये साग सब्जी जो है खारी है, तो खारापन महसूस हुआ मतलब वहां नमक है, मिठास महसूस हुई मतलब शक्कर है कि नहीं? तो वहां लक्षण है तो लक्ष्य भी है, गुण है तो गुणी भी है, गुण है तो द्रव्य भी है। ऐसे यहां कह रहे हैं उद्गल से पृथक स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। कोई भी द्रव्य है विश्व में, ठीक है, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। जिस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक पुद्गल नहीं होता, उसी प्रकार गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता।
दोनों तरफ से कह दिया ना, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं? गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के आश्रित रहे। और द्रव्य, देखो लिखा है ना, गुण की परिभाषा अपन ने लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। बोलो, दोनों तरफ से हो गई ना। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो दोनों परस्पर एक हो गए, है ना। अब व्यतिरिक्त हैं, मतलब एक का कथन होने पर दूसरा है ही, अभेद हैं दोनों और अनन्य हैं। इसलिए द्रव्य और गुणों का आदेश वसात कथनचित भेद है। कह रहे कथनचित भेद हमें स्वीकार है, किसी अपेक्षा से तो भेद है ना। दो नाम है, एक द्रव्य एक गुण। संज्ञा हो गई, संज्ञा मतलब नाम। संख्या कि द्रव्य एक है, गुण अनंत है। एक ही द्रव्य की बात चल रही है, नहीं तो आप अनंत द्रव्य पकड़ लो। एक द्रव्य की बात चल रही है, जैसे मैं जीव हूं, तो जीव एक द्रव्य है और जीव द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। तो गुणों की संख्या अनंत है, द्रव्य एक है। संख्या से अंतर, संज्ञा, संख्या, लक्षण, लक्षण में भी अंतर है। द्रव्य जो है द्रवती इति द्रव्यम, गुणों का गुण है, उनका सबका अलग अलग लक्षण है। मतलब है कि जैसे ज्ञान है तो जानना, दर्शन है तो देखना, ऐसे सबके अलग अलग लक्षण है। और द्रव्य का देखा जाए तो द्रव्य जानता भी है, देखता भी है, ऐसे अभेद कर लो। द्रव्य मतलब अभेद तत्व, अभेद वस्तु है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं कि वो द्रव्य तो सर्व गुण संपन्न है, लेकिन एक एक गुण एक ही एक गुण संपन्न है। मतलब ज्ञान है तो जानता ही है, दर्शन है तो देखता ही है ना, चारित्र है तो रमता ही है, श्रद्धा है तो श्रद्धान करती है। एक एक ही स्वरूप है उनका। ऐसे संज्ञा, संख्या, लक्षण हो गए। पर प्रयोजन की दृष्टि से ही भेद है। ये प्रयोजन क्या कि यदि द्रव्य ही द्रव्य कहते रहें तो उसकी संपदा अनुभव में नहीं आएगी। चक्रवर्ती ही अकेला कहते रहे तो समझ में नहीं आता। फिर बताओ कि 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा और 6 खंड की भूति और इतने निधियां, इतने रत्न, ऐसा वैभव, अच्छा ऐसा होता है चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती समझ में आता है। प्रयोजन ये भेद करने का प्रयोजन क्या कि द्रव्य की सामर्थ्य बताना, उसका वैभव बताना, उसकी महिमा बताना, ये प्रयोजन है। और फिर अभेद क्यों करते हो कि द्रव्य जो है वो गुण स्वरूप एक वस्तु है, कि इसलिए करते हैं कि यदि हम गुणों के भेदों में उलझे रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। महिमा तो आएगी, आनंद नहीं आएगा। तो आनंद लेना है तो अभेद करना होगा कि अभेद गुण पर्यायवान एक द्रव्य है, वह अभेद अखंड तत्व है, वह मैं हूं। ऐसा अपनी वस्तु का अनुभव करेंगे तो आनंद आएगा। अभेद अखंड एक रूप वस्तु का अनुभव करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। ये प्रयोजन। तो दोनों चीजों का प्रयोजन, भेद करने का प्रयोजन, अभेद बताने का प्रयोजन। ऐसे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से अभेद में भेद किया जाता है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद किया जाता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भेद किया है उसका प्रयोजन है। तो इसलिए द्रव्य और गुणों का आदेश वसात कथनचित भेद है, तथापि वे एक अस्तित्व में नियत होने के कारण एक सत्ता स्वरूप हैं, एक अस्तित्व है उनका, द्रव्य और गुणों का अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ते, एक दूसरे के रूप रहना नहीं छोड़ते, एक दूसरे मय रहना नहीं छोड़ते। मिठास है वो शक्करमय है और शक्कर है वह मिठासमय है। वो अनन्यपना नहीं छोड़ते। ठीक है, कथनचित भेद है तथापि अभेद है। ठीक, इसलिए वस्तु रूप से उनका भी अभेद है, अर्थात द्रव्य और पर्यायों की भांति द्रव्य और गुणों का भी वस्तु रूप से अभेद है। देखो, गुण पर्यायवान द्रव्य कहा था, है ना। तो फिर पहले तो द्रव्य को पर्यायों से अभेद बताया, फिर द्रव्य को गुणों से अभेद बताया। ठीक है, और
एक अस्तित्व बताया। अब तीनों को ले लो इकट्ठा, द्रव्य गुण पर्यायवान है, एक अस्तित्व है, गुण पर्यायवान एक अस्तित्व है द्रव्य का, एक सत्ता है। तो ऐसा यहां पर ये अभेद सिद्ध कर दिया। देखो हर जगह अभेद से शुरू करते हैं, भेद बताते हैं, फिर अभेद पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? नम्रता जी आप बताएंगी। आचार्य अभेद से शुरू करते हैं, पहले समय सार जी में कहा कि आत्मा, फिर कहा कि जो जाने सो आत्मा, देखे सो आत्मा, और फिर कहते हैं कि इन भेदों से पार आत्मा। ऐसा समझने की दृष्टि के लिए, समझने के लिए तो उसको भेद करके ही समझ सकते हैं, पर जब अनुभव करते हैं तो उसको फिर अभेद का ही अनुभव होता है। बहुत अच्छा। इसलिए पहले भेद करके समझाया और उसके बाद अभेद करके उसको अनुभव में लेने के लिए बोला है कि ऐसी वस्तु को आप अनुभव करिए। बहुत अच्छा। अलग टुकड़ों को आप अनुभव नहीं कर सकते, फिर उस चीज का वस्तु का वो नहीं आएगा, आपको ग्रहण नहीं होगी पूरी वस्तु अगर आप टुकड़ों को वो करेंगे। तो अगर पूर्ण वस्तु को ग्रहण करना है तो फिर उसको अभेद से ही ग्रहण किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभेद से शुरू किया, फिर भेद करके अभेद को बतलाया, तो अभेद से शुरू क्यों किया? हाँ, क्योंकि वस्तु पूर्ण वो प्रमाण, मतलब पूरा उसमें प्रमाण की देखेंगे पूरा वस्तु में सब, तो पहले वो बताएंगे उसका ऐसा अस्तित्व, ऐसी सत्ता है, फिर उसमें भेद करके समझाएंगे और फिर वापस से उसको फिर अनुभव करने के लिए उसको अभेद करेंगे। आपको समय सार का प्रसंग याद ही होगा कि समय सार में पहले बोलते हैं कि आत्मा है ना। अब जब आत्मा समझ में नहीं आया तो वो टकटकी लगाकर देखने लगा, तो आचार्य ने कहा देखे सो आत्मा, जाने सो आत्मा, जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, वह आत्मा। तो कहता